मेरे ख़्याल से आपने ये तस्वीरें देखी है। ये मैं तस्वीरें थोड़ी सी आपको बयान कर दूं कि ये क्या है। जब आप किसी तलाश में जाते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इंकशाफ होती है कि आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान मिंट में ये भी काम होते रहे। ये एक वो अनमोल काम होता था पाकिस्तान मिंट के अंदर जो शायद हमारे मिंट के बच्चों को ना पता हो, लोगों को ना पता हो। ये एक ड्रामा है जो पाकिस्तान मिंट के अंदर होता था, और होता भी कहाँ था? क्लब के अंदर। जो ग्राउंड के सामने क्लब है ना, उसके अंदर ये ड्रामे होते थे। इन ड्रामों की खासियत ये थी कि ये एक मैसेज होता था, किसी तारीख़ के ऊपर है या किसी समाजी कोई है। तो ये जो ड्रामा जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये ड्रामे का नाम है रूपमती बाज बहादुर। फिर से बता रहा हूँ, रूपमती बाज बहादुर। ये ड्रामा लिखा था जनाब प्यामी शाह साहब ने। प्यामी शाह साहब ने ये ड्रामा लिखा था, और इसकी जो एक्टरों में जो शामिल थे उनमें एक रऊफ़ साहब है। रऊफ़ साहब दूल्हा साहब के ब्रदर इन लॉ। दूसरे थे वाटर साहब के बेटे मकसूद साहब, शायद नाम सुना होगा। उनके सबसे छोटे भाई महमूद। तो उसके बाद इनमें अरफान असलम डांसर, शायद नाम सुना, वो भी इसमें प्ले कर चुका है। तो ये तो हमें 3 किरदार मिले, और इस ड्रामे को जो लिखा गया है वो प्यामी शाह साहब ने लिखा है। बड़े अच्छे और एहसन तरीके से इसकी फिनिशिंग हुई है। बड़ी दुनिया ये देखने आई थी, और ये तस्वीरें जो खींचने की ज़िम्मेदारी थी ना, ये हमारे मरहूम लडन साहब की थी, लडन साहब की। तो ये ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, और ये ड्रामा हुआ था 1958 में। 1958 में ये ड्रामा हुआ था। अब जब ये चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे भी होते थे, करैक्टर होते थे। आप ये देखें कि इसमें मेकिंग कैसे की गई है। प्यामी शाह साहब ने वैसे तो एक फ़िल्म भी तैयार की है, शायद आपके इल्म में हो कि ना हो। प्यामी शाह साहब ने एक फ़िल्म भी बनाई है। वो फ़िल्म कंप्लीट हो गई थी, लेकिन क्यों नहीं हुई ये इसकी एक अलग मैटर है। प्यामी शाह जैसा समझदार, ज़हीन, जीनियस आदमी पाकिस्तान मिंट में बहुत कम आया है। मैंने इनको उस वक्त देखा था, मतलब मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन सुनने में आया ये उस वक्त गोल्ड लीफ पीते थे कि जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यार ये गोल्ड लीफ है। तो प्यामी शाह साहब की तो क्या बात है। ये प्यामी साहब के देखे ड्रेसिंग देखे, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम जो डिज़ाइनिंग की है, जिस तरीके से ड्रामे का एंड हुआ है, तो बत्तियाँ जैसे बंद की गई है, तो उस वक्त एक चीको पुकार का आलम था कि क्या ड्रामा है क्या। तो ये मेरा आप लोग को बताने का मकसद ये है कि हम लोग जब मिंट की तारीख़ में जाते हैं तो हमें वहाँ पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी मिलता है, हमें नूरजहाँ भी मिलती है, हमें मशहूर ओलंपियन, फर्स्ट ओलंपियन नूर आलम भी मिलता है, हमें इधर सर अली असगर टोनी भी मिलते जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया। इसी तरीके से दूल्हा साहब, नवाब जो थे, नवाब वो मिले, शनवारी साहब हमें मिले हैं। 2 ऐसे मिंट मास्टर मिले हैं जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कौन थे, उनकी भी वो है, राठौर साहब। पता नहीं, मतलब तारीख़ भरी पड़ी है। हमने सिर्फ मिंट को एक कॉलोनी समझ लिया, लेकिन जब इसकी आप बैक में जाए आपको ऐसे ऐसे अनमोल हीरे मिलेंगे, ऐसे अनमोल हीरे मिलेंगे जिन्होंने तारीख़ रकम की है, तारीख़। तो ये ड्रामे के हवाले से थोड़ा सा मेरा काम था कि मैं आपको बता दूं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रूपमती बाज बहादुर, और क्या शानदार किरदार किया इन लोगों ने। किस तरीके से गर्दन उड़ाई गई है, किस तरीके से कॉस्ट्यूम उन्होंने पहने हुए, किस तरीके से उन्होंने वो पिक्चराइजेशन की है, किस तरीके से सेट लगाए हैं, उस दौर में नामुमकिन। इसलिए कहते कि जो पुराने लोग थे वो जीनियस थे। तो ये वो चीज़ थी, मैं आपको बता दूँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। ये यूट्यूब चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।